मदरवुड का बहुत बड़ा सहयोग है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में बहुत वो रहते हैं, लेकिन जहाँ पेड़-पौधे की और हरियाली की बात आती है, तो उनका होता है कि सबसे पहला कदम वही बढ़ाएँ और जितना हो सके उतने ज़्यादा प्लांट्स लगाएँ ताकि हमारे पेड़ काट रहा है वो तो नष्ट कर रहा है, वो तो डेवलपमेंट के लिए कर ही रहा है, लेकिन पेड़ लगाना ज़रूरी है कि ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सुधरे। बहुत मैटर करता है कि हम जागरूक बने, अपने आस-पास के लोगों को भी जागरूक करें कि वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, कम से कम। जो हम पर्यावरण की समस्या से आज जूझ रहे हैं, उस पर हम इस पे निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने बच्चों को भी इसी में प्रोत्साहन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से जगह-जगह हम वृक्ष लगा रहे हैं, इसी क्रम में आज मधुर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, हमारे बीच में हैं, प्रोफ़ेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी, उनके साथ में जो उनके स्टाफ़ के लोग हैं, उनके हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पर वृक्षारोपण यहाँ पर भी कराया, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। आपने हैप्पी हरेला का ये जो आज पोस्टर आपने तैयार कराया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ सर पहुँचे थे, वाइस चांसलर साहब, उन्होंने भी यहाँ पर वृक्षारोपण कराया। कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में एक वृक्ष लगाना? हमारे लिए हरियाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जो है ये उत्तराखंड का वैसे तो स्पेशल है। यहाँ पे अलग-अलग तरह की जो है हरियाली लगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं हरेला के पर्व पे। तो यही सब चीज़ें की जाती हैं मतलब। सर, पेड़ लगाना तो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं किस तरह टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, सारे सीज़न्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इस वज़ह से जो पेड़ लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अर्थ का डाउन होगा, जिससे जो सीज़न वगैरह हैं जैसे कि गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उस सब पे अफेक्ट पड़ेगा ताकि वो थोड़े-से नॉर्मल हो सके, इसलिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। घर में फिक्स कर ले कि सब एक-एक प्लांट लगाएँ। 1 वीक में तो लगा ही सकते हैं या फिर बर्थडे आपका हुआ तो आप लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन पॉल्यूशन सब बढ़ता जा रहा है। सो इसको मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कि प्लांट लगाएँ, ताकि बैलेंस हो टेम्परेचर और हमारे लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है अच्छा हो, एयर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो हमारा। अच्छा, मदर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कितना अवेयरनेस करती है इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से अभी आपने वृक्षारोपण करा है, यहाँ पे पेड़ लगाया है, हरेला पर्व मना रहे हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया उसको। सर लगभग हमने 1000 से ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए हैं और ये हरेला पर्व उत्तराखंड का वैसे तो है फेस्टिवल, इसीलिए, लेकिन मदरवुड इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। अभी भी हमने हरेला वाले दिन भी 3 प्लांट्स लगाए हैं, शहतूत, नाशपाती और हरी मिर्च। और जहाँ तक देखा जाए जो भी फेस्टिवल आता है या फिर कुछ भी हरियाली से रिलेटेड होता है तो हमेशा मदरवुड का सबसे पहला योगदान आई थिंक रहता है। तो मदरवुड का बहुत बड़ा सहयोग है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में बहुत वो रहते हैं, लेकिन जहाँ पेड़-पौधे की और हरियाली की बात आती है, तो उनका होता है कि सबसे पहला कदम वही बढ़ाएँ और जितना हो सके उतने ज़्यादा प्लांट्स लगाएँ ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। आप देख सकते हैं कि बढ़ते समय के साथ हमारे पास जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हरियाली, तापमान, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो पेड़ हैं वो किस तरीके से हमारे जनसंख्या को भी काबू रखने में हेल्प करते हैं। और जो देखा जाए तो जो जनजातियां हैं उनका भी कटाक्ष हो रहा है, जो एफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं आते हुए समय के साथ। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम जागरूक बने, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें कि वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग करें, कम से कम पेड़ काटे ना, इतना ही करें तो बहुत बड़ा योगदान होगा उनका। और जो ये पेड़ है उनको पानी दें, तो ये बहुत बेहतर एक मिसाल है। ये तो हमेशा के लिए ज़रूरी था। ये हमेशा ज़रूरी रहेगा क्योंकि इंसान कभी सुधरेगा नहीं सही मायने में, क्योंकि वो पेड़ काटेगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें अपने लिए ना ही, हमें आने वाली जनरेशन के लिए भी पेड़ लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम पेड़ लगाएँगे तब जाके हमें आगे जाके उसका फल मिलेगा। तो इंसान जितना पेड़ काट रहा है वो तो नष्ट कर रहा है, वो तो डेवलपमेंट के लिए कर ही रहा है, लेकिन पेड़ लगाना ज़रूरी है कि ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सुधरे। देखिए सर, सबसे पहले तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आप हमारे हर्बल गार्डन में ही हैं, तो हमने यहाँ पे कम से कम 300 से ज़्यादा स्पीशीज़ लगाई हैं प्लांट्स की और डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, आपको काफ़ी सारा आस-पास दिख ही रहे हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम अपने बच्चों को भी इसी में प्रोत्साहन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। कोई भी फेस्टिवल, अभी पीछे पर्यावरण दिवस हुआ था, तब भी हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी पेड़-पौधे वितरण किए गए थे। साथ ही बच्चों को भी हम इसी में आगे जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे लगाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो आज जैसे पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा और ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस पे जो है कम प्रभाव पड़े इसका।
मधुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि वो पेड़ों के संरक्षण को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं शहर की जनता को। है कि ये जो मदरहुड यूनिवर्सिटी रुड़की, इसी का एक स्प्लिट कैंपस रिम्स के नाम से दहिया के गांव के पास में चलता है। वो यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने जो हरेला पर्व हुआ है या पर्यावरण दिवस हुआ है, इन सब शुभ अवसरों पर भी प्लांटेशन किया था और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हरेला पर्व के बाद में हम लोग ये समझते हैं कि हर दिन हमारे मनों में ये भाव होने चाहिए कि हमें एक प्लांट लगाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने रिम्स स्प्लिट कैंपस में भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम की शुरुआत की। उसमें क्या हुआ है कि जो उस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं या मेरी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सभी को मैंने ये कोशिश किया कि एक एक प्लांट, जैसे एक पेड़ माँ के नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ये आह्वान किया गया था, उसी की तरह हम लोगों ने हर विद्यार्थी को एक पेड़ दिया, अपने फैकल्टी को दिया, ताकि वो उसको अपने घरों में जाकर लगाएं। इसी के साथ साथ जो हमारा कैंपस है वहाँ भी मैंने लगभग 100 से ऊपर प्लांट वहाँ रोपित किए और बाकी अपनी फैकल्टी मेंबर्स को। तो आज हम लोग की जो प्लांटेशन की संख्या थी लगभग 1000 के आसपास, हम लोगों ने आज सभी को जो है वृक्ष दिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि वृक्ष हमारी वसुंधरा का जो सौंदर्य है या समस्त जो हमारे जीवन यापन करते हैं, चाहे वो हमारे प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, जो भी हैं, उन सबके जीवन का आधारभूत अगर कुछ है तो वो वृक्ष हैं हमारे। अगर हम वृक्ष की रक्षा करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे, अच्छे से लगाएंगे, तो जो हम पर्यावरण की समस्या से आज जूझ रहे हैं उस पर हम इस पर निजात पा सकते हैं। हमें अपना देश का विकास भी करना है, हमें अपनी रोड्स भी बनानी है, हमें नए नए शहर भी हम लोग को, चाहे स्मार्ट सिटी हो या दूसरे शहर कहीं ना कहीं हम लोग बनाने की तैयारी में हैं, क्योंकि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स हमारे कटते हैं इन सब चीज़ों के, उनको हम इसमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहते हैं। और कंपनसेट किस तरह से हो सकते हैं? वो इसी तरह से हो सकते हैं कि हर संस्थाएं, हर परिवार जो भी प्लांट को रोपित करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको फिर संरक्षित रखें। और मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि बेटा, जिस तरह से तुमने आज इसको लगाया है या अपने घर में जाकर लगाओगे, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सुबह उठते सबसे पहले अपने पेड़ को देखो जाकर कि उसको क्या पानी की ज़रूरत है, क्या उसको निराई गुड़ाई की ज़रूरत है, क्या उसको खाद की ज़रूरत है। जैसे एक बार उसने अपने आप में अपने जीवन को स्टार्ट करना शुरू किया, फिर वो आपको देगा, आपसे कुछ नहीं लेगा, वो आपको फल देगा, आपको छाया देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, आपके जीवन के जीने का आधार बनेगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत तो नहीं कहेंगे, शुरुआत तो हम लोगों ने 5 जो हमारा जून था पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने 2100 प्लांट जो है रुड़की शहर के अंदर अपने दुकानदार भाइयों को भी दिए थे। क्योंकि देखिए, एक तो ये हमारे जो कहीं ना कहीं कोर्स कुरिकुलम है उसका पार्ट भी होता है, पर्यावरण सब्जेक्ट भी हमारा होता है, एनवायरमेंटल साइंस जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने विद्यार्थियों के थ्रू, अपने फैकल्टी के थ्रू समाज में कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करें और अवेयर इस लेवल तक करें कि विद्यार्थियों को इस बात का दर्द हो कि अगर वो कहीं पेड़ टूटा है या उसको कई बार हम लोग तोड़ देते हैं, ऐसे ही मजाक में भी उसको हम पैर मार देते हैं, तो वो उस चीज़ को ये फील करे कि अगर एक पेड़ को कहीं नुकसान होता है तो उनको नुकसान होता है। जब हमारी ये भावनाएं कहीं ना कहीं पैदा होंगी तो हम उसकी रक्षा करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश में पेड़ों को पूजा भी जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हमारे तीज त्योहारों पर हम उनको पूजते हैं, हमारे काम आते हैं, उनके पत्ते फूल सब चीज़ काम आती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि मेडिसिनल प्लांट हो, आप आज गिलोय की बात करो, आज आप तुलसी की बात करो, आप ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका हम डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से घरों में रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं उसका। ठीक है, तो सर आज कितने वृक्ष आपके द्वारा? आज मैंने कहा कि आज हमारे द्वारा लगभग 1000 पेड़ का वहाँ पर वितरण किया गया है और ये अभी शुरुआत है। हमने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आपको अगर और ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, हम अपने कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी
कि मैनेजमेंट से अपनी फैकल्टी के माध्यम से इनको बात करके आपको और प्लांट्स देंगे और आप उनको अच्छे से रोपित करें, उनका संरक्षण करें, उनका ध्यान रखें। अगर आप बैठ जाएंगे तो बैठो इधर मत देखना, ध्यान उधर रखो।